गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। ह्यूमन के केस में जनन तंत्र क्या है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन के केस में क्या है, आज इसी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और इसी का अध्ययन भी किया जाएगा। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जिसे हम जनन तंत्र कहते हैं, ह्यूमन जो होता है यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है। अर्थात कहने का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग शरीर में इनका निर्माण किया जाता है। मेल का शरीर अलग है, फीमेल का शरीर अलग है, अर्थात दो अलग अलग इंडिविजुअल ह्यूमन का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं मेल और फीमेल। इसलिए इन्हें हम कौन सा प्राणी कहेंगे? यूनिसेक्सुअल प्राणी। अर्थात अलग अलग प्रकार के सेक्स आर्गन को रखने वाले ह्यूमन को ही हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्राणी। ठीक है, तो पहला है कि ह्यूमन जो क्या होता है, ह्यूमन क्या है? यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल मेंबर है। अर्थात कहने का मतलब है यूनिसेक्सुअल प्राणी कौन है? ह्यूमन है। अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग शरीर में, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। अगर मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही शरीर में हो तो हम उन्हें कहेंगे बाइसेक्सुअल। लेकिन ह्यूमन के केस में नर और मादा अलग अलग इनका शरीर होता है, नर का अलग शरीर, मादा का अलग शरीर, इसलिए इसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्राणी। ठीक है, और साथ ही साथ मेल और फीमेल को हम बाह्य लक्षणों के आधार पर उनको पहचान भी सकते हैं, कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। बाह्य लक्षणों के आधार पर जब उन्हें हम पहचानते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर इन्हें पहचाना जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? इसलिए इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और हिंदी में इसे कहते हैं कि गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण, ठीक कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा कि मेल और फीमेल अलग अलग शरीर में, या मेल और फीमेल का सेक्स आर्गन अलग अलग शरीर में बनता है, इसलिए हम इन्हें यूनिसेक्सुअल प्राणी के नाम से जानते हैं। और बाह्य लक्षणों के आधार पर इन्हें हम पहचान सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। इस बाह्य लक्षण के आधार पर पहचानने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या गौण लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी में देखा जाए कि गौण लैंगिक लक्षण जो होता है, ये जो लक्षण है गौण लैंगिक लक्षण, मेल के केस में कब दिखाई देता है और फीमेल के केस में कब दिखाई देता है। ठीक, तो गौण लैंगिक जो लक्षण है यह मेल के केस में, इन मेल में, ठीक, और इन फीमेल में। मेल के केस में देखा जाए तो मेल के केस में 15 से 18 साल, जबकि फीमेल के केस में 11 से 15 ईयर। कहने का मतलब है
कि जो गौण लक्षण होता है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है मेल के केस में 15 से 18 वर्ष के बाद दिखाई देने लगता है, या 15 से स्टार्ट होकर के 18 वर्ष तक में पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से इनका विकास हो जाता है। जबकि फीमेल के केस में 11 से 15 साल में ही इनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देने लगता है। ये था कुछ इनके बारे में थोड़ा बहुत कि जनन तंत्र जैसे कि है तो ह्यूमन जो है क्या है, यूनिसेक्सुअल प्राणी है और इनका मेल और फीमेल, देखिए यूनिसेक्सुअल प्राणी है और मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं पुरुषों और महिलाओं, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं के बाह्य लक्षणों के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है कि कौन ये मेल है कौन फीमेल है। इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हिंदी में इसे कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। मेल के केस में यह गौण लैंगिक लक्षण 15 से 18 साल में, 15 से 18 साल का मतलब कि लड़का जब 15 से 18 साल का होता है तो ये गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं और फीमेल में 11 से 15 साल पर ये गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। अभी देखा जाएगा कि गौण लैंगिक लक्षण जो 15 से 18 साल में दिखाई दे रहा है वो कौन सा लक्षण है इन मैन के केस में और इन वुमेन के केस में, ठीक है। ये गौण लैंगिक लक्षण है क्या, इनका कौन सा कैरेक्टर है कि इनके आधार पर हम इनको क्या कह रहे हैं, गौण लैंगिक लक्षण। तो हम देखा जाए तो पहला क्या है हमारा, पहला है मेल का। तो पहले मेल के केस में देख लेते हैं कि गौण लैंगिक लक्षण क्या है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मैन, ठीक। या लिख सकते हैं नर के गौण लैंगिक लक्षण, ठीक हो गया। कहने का मतलब यहाँ था कि नर के गौण लैंगिक लक्षण क्या हैं, कैसे जानेंगे कि नर में गौण लैंगिक लक्षण हैं या नर का कौन सा गौण लैंगिक लक्षण है। इस लक्षण में देखा जाए तो पहला इसका लक्षण दिखाई दे रहा है, अर्थात मेल के केस में पहला गौण लैंगिक लक्षण जो होता है कब स्टार्ट होता है, ये गौण लैंगिक लक्षण इन प्यूबर्टी या यौनवा अवस्था जब आरंभ होता है तो उसी को कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण। या प्यूबर्टी के केस में जब इन प्यूबर्टी कब होगा, यौनावस्था कब आएगा, जब लड़का 15 से 18 साल के बीच में रहेगा तो यौनवा अवस्था के दौरान वो लड़का चला जाता है, या वो लड़का का जो उम्र है यौनवा अवस्था के दौरान है। तो उस यौनवा अवस्था के दौरान कौन कौन से लक्षण उस बच्चों में दिखाई देते हैं, उसी लक्षण का हम पहला लक्षण लिख रहे हैं कि शुक्र जनन तथा शुक्रवाहिनियों, ठीक है। शुक्र जनन का मतलब है स्पर्म का प्रोडक्शन और दूसरा है शुक्र वाहिनियाँ, या कह सकते हैं शुक्र जनन या शुक्र नलिका भी इसे कहते हैं, शुक्र वाहिनियों को का निर्माण शुरू हो जाता है, निर्माण नहीं सॉरी इसको थोड़ा सा और बदल के लिखते हैं। शुक्र जनन नलिकाएं में क्या होगा, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का आरंभ हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ ये था
कि शुक्र जनन नलिका जो है वास्ट डिफरेंशिया जिसे कहते हैं, ठीक है, वास्ट डिफरेंशिया शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं या स्पर्म क्या होगा, आरंभ होने लगता है या शुरू होने लगता है या निर्माण होने लगता है। शुक्राणुओं का क्या आरंभ या कह लीजिए निर्माण, ठीक है, निर्माण होने लगता है। आरंभ या कह लीजिए निर्माण हो जाता है, ठीक है। किस उम्र के दौरान, यहाँ लिख देते हैं 15 से 18 साल, 15 से 18 साल के दौरान शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है या आरंभ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा, वृषण कोश, कोश, ठीक है, टेस्टिस जिसे कहते हैं, वृषण कोशों या कोश तथा शिशन जिसे कहते हैं पेनिस के आकार में वृद्धि होना, ठीक। इस 15 से 18 साल के दौरान वृषण कोश या टेस्टिस, ठीक, तथा शिशन अर्थात पेनिस के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है, उनकी आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला अंतर है, अगला कैरेक्टर है तीसरा कि कंधे चौड़े तथा अस्थियां, कंधे चौड़े तथा अस्थियों के आकार एवं मांसपेशियों की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ देखिए कंधे चौड़े हो जाते हैं, ये जो शोल्डर है वो क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। अस्थियों की आकार बोन्स जो होते हैं बड़े हो जाते हैं और शरीर में मांसपेशियां भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये भी लक्षण है किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, इन मैन के केस में 15 से 18 वर्ष के दौरान। अगला कैरेक्टर जो है चेहरे तथा शरीर पर बाल उग जाते हैं, ठीक है। चेहरे तथा शरीर पर बाल उग जाते हैं। और लास्ट है कि स्वर जो होता है, स्वर भारी हो जाता है, और शरीर की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक। शरीर की लंबाई क्या हो जाती है, वृद्धि कर जाती है, बढ़ जाती है। ये था हमारा मेल के केस में, जब मेल बच्चा 15 से 18 वर्ष की उम्र का होता है तो उसके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं,
उनके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। उसी बदलाव को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या गौण लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से लक्षण थे जो 15 से 18 वर्ष के उम्र के दौरान शरीर में बदलाव लाते हैं? तो वो देखिए कैरेक्टर हमने लिख दिया है। पहला था शुक्र जनन। शुक्र जनन का मतलब है शुक्राणु। नलिकाएं, नलिका में शुक्राणुओं का आरंभ हो जाता है। जो शुक्र जनन नलिका है उस नलिका के अंदर स्पर्म बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, किस उम्र में? 15 से 18 वर्ष की उम्र में। दूसरा लिखे हैं वृषक कोश। वृषक कोश का मतलब टेस्टिस। टेस्टिस तथा पेनिस के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तीसरा है कंधे क्या होते हैं? मेल के केस में कंधे चौड़े हो जाते हैं तथा अस्थियों के आकार, अस्थि का जो बोन का आकार है उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ती है और मांसपेशियों की भी क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। कहने का मतलब है कि कंधे चौड़े होते हैं, हड्डी की लंबाई बढ़ जाती है और शरीर में मांसपेशियां इकट्ठा होने लगती हैं, अर्थात उनकी मांसपेशियां जो पहले थीं उससे ज़्यादा मांसपेशियां बन जाती हैं। चेहरे तथा शरीर पर बाल उग जाते हैं। चेहरे पे दाढ़ी, मूंछ का उग जाना तथा कुछ कोष्ठों में क्या होता है? अननेसेसरी बाल का उग आना। ठीक है, बाल उग आते हैं या उग जाते हैं। और लास्ट है मनुष्य का जो स्वर होता है 15 से 18 वर्ष की उम्र के दौरान उनका जो आवाज़ होता है वो आवाज़ भारी हो जाता है और शरीर की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये तो था मेल कैरेक्टर। ठीक है, मेल में ये था कैरेक्टर किसका? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, 15 से 18 वर्ष की उम्र के दौरान। अब पढ़ा जाए फीमेल के केस में कि फीमेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। जब 11 से 14 वर्ष के दौरान लड़कियां इस उम्र में आती हैं तो उनके शरीर में कौन कौन सा परिवर्तन होता है। ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं मादा में गौण लैंगिक लक्षण। ठीक, अभी तक हम लोग ने मेल में पढ़ा कि मेल के केस में गौण लैंगिक लक्षण क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं फीमेल के केस में कि जब बच्चियां 11 से 14 वर्ष की उम्र के दौरान उनके शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, वही बदलाव कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, इनका पहला कैरेक्टर देखा जाए तो पहला कैरेक्टर में है बाह्य जनन अंग। ठीक है, बाह्य जनन अंगों तथा स्तनों का विकास। ठीक, दूसरा है अंडोत्सर्जन तथा आवर्त चक्र का आरंभ। ठीक, तीसरा श्रेणी मेखला का चौड़ा होना। ठीक, और लास्ट
कक्षीय एवं जनन अंगों पर बाल का उग जाना। ठीक, अब एक एक समझा देते हैं। ठीक, पहला यहाँ लिखा हुआ है, या कह लिया जाए मादा फीमेल में गौण लैंगिक लक्षण। जब बच्चियाँ 11 से 14 वर्ष की उम्र के होती हैं तो उनके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जब ये पुबर्टी की केस में आती हैं या यौवनावस्था के आरंभ में आती हैं तो इनके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो पहला बदलाव ये है बाह्य जनन अंगों, मतलब बाहर की तरफ जनन अंगों का क्या हो विकास हो जाता है, जैसे कि ये स्तन। ठीक है। दूसरा बताया है अंडोत्सर्जन, मतलब ओवा से ओव्यूल का बनना। ठीक है, एग का तथा आवश्यक चक्र एमसी मैच्योरेशन साइकिल, ठीक है, का आरंभ हो जाना। श्रेणी मेखला, जांग की हड्डी जिसे कहते हैं, श्रेणी मेखला का क्या हो चौड़ा हो जाना। और ये कच्छी एवं जनन अंगों पर बाल का उग आना, ये क्या है, ये सब कैरेक्टर था गौण लैंगिक लक्षण इन मादा या इन फीमेल। ठीक है, तो हमारे समझ से आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन जो है कैसा प्राणी है, तो ह्यूमन जो है यूनिसेक्सुअल प्राणी है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक, और मेल और फीमेल अलग होने के साथ साथ इनके बाह्य लक्षणों को देख करके हम पहचान सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, मेल का केस में अगर वो लड़का 15 से 18 वर्ष की उम्र के दौरान है तो उनके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। उस बदलाव को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसी तरह फीमेल के केस में 11 से 14 वर्ष की उम्र के दौरान उनके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये मेल और फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अब आता है अगला टॉपिक कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो कौन सा है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे तब मेल रिप्रोडक्टिव के आर्गन में डिटेल उसका अध्ययन कराएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। आज के लिए धन्यवाद।